ये जादुई हेलमेट किसी भी जादू को नष्ट कर देता है। एक तिजोरी का जादू खत्म करने और दोस्त को बचाने के लिए कुछ लोग कब्र से मुर्दों को जगा देते हैं, क्योंकि वही आखिरी इंसान था जिसने उस हेलमेट को देखा था। लेकिन नियम ये था, मुर्दे से सिर्फ 5 सवाल पूछे जा सकते थे। तभी जैक ने पूछना शुरू किया, क्या तुम 100 साल पहले मरे थे? हाँ। खुशी में जैक ने कई फालतू सवाल कर दिए और इस तरह उनकी 5 कोशिशें बेकार चली गईं। मजबूरी में उन्हें दूसरी कब्र खोदनी पड़ी। इस बार जब आत्मा उठी, जैक ने कोई उल्टा सवाल नहीं किया, सीधे मुद्दे की बात की। उसने बताया, जब दुश्मनों का हमला हुआ, कमांडर ने हेलमेट उसे सौंप दिया, लेकिन तभी किसी ने उसे 2 हिस्सों में काट डाला। हेलमेट कहाँ गया, ये अब भी राज था। जैक जाने लगा, पर छोटे ने रोक कर कहा, 5 सवाल पूरे करना जरूरी है, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो जैक ने बिना सोचे समझे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? जवाब देकर आत्मा फिर से विश्राम करने चली गई। इसके बाद उन्होंने कमांडर की कब्र खोदी, लेकिन वो तो अपने ही सैनिक से भी ज्यादा बुरी मौत मरा था। कमांडर की बातों के आधार पर टोली ने उस घुड़सवार को ढूंढ निकाला, पर उसने कहा, मैं तो बाथरूम में फिसलकर मर गया था, मैं तो कभी युद्ध में पहुंचा ही नहीं। कब्रिस्तान खंगालने के बाद आखिरकार उन्हें असली घुड़सवार मिल ही गया। असल में वो भागते भागते खाई में गिर पड़ा था। मरते वक्त उसकी मुलाकात एक योद्धा टैटू दास से हुई, तो उसने हेलमेट उसे सौंप दिया। ये वही टैटू दास है जो आजकल बाबा सच्चा इंसान के नाम से मशहूर है। फिर सब लोग बाबा के पास पहुंचे, जो अब तक वैसा ही जवान था। उसने बताया कि हेलमेट तो उसने बहुत पहले ही अंडरग्राउंड शहर में छिपा दिया था। बाबा ने उनकी नेक नियत पहचान ली और ले जाने के लिए तैयार हो गया। यात्रा शुरू हुई। जैसे ही वे शहर में पहुंचे, उनका सामना दिमाग खाने वाले कीड़ों से हुआ। उन्हें सबसे ज्यादा समझदार लोगों का दिमाग खाना पसंद था। ये सुनकर सब सहम गए, पर शायद उनमें कोई इतना समझदार था ही नहीं। इसके बाद वे पहुंचे तैरते पुल के सामने। हेलमेट सामने ही था, पर बाबा ने रोक दिया। ये पुल खतरनाक है, इसे पार करने के लिए पहेली हल करनी होगी। पर साथी ने उल्टा सवाल पूछकर गड़बड़ कर दी। लेकिन छोटू की लाठी असल में पोर्टल बना सकती थी। उससे उसने तुरंत 2 स्पेस पोर्टल खोले और सबको पलक झपकते ही पुल के पार पहुंचा दिया। आखिरकार बाबा ने सदियों पुराने तंत्र खोल दिए और अंततः वो जादुई हेलमेट मिल ही गया।